क्या इंसान इस दुनिया में समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा संभव है? और अगर ये सचमुच संभव है, तो आप समय यात्रा करके कौन से समय में जाना पसंद करेंगे? दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर अक्सर हम आनंदित हो उठते हैं, लेकिन अभी तक समय यात्रा महज एक कल्पना ही है। हालांकि आज के समय में समय यात्रा की ऐसी घटनाएं हैं और किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही बताती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए एक नजर डालते हैं समय यात्रा और उससे जुड़ी मिथक और सच्चाइयों के ऊपर। समय यात्रा की कल्पनाओं में से ऐसी ही एक कल्पना है टाइम मशीन की। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में एक ऐसे मशीन की कल्पना की गई है जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भूतकाल या भविष्य काल में किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ समय यात्रा कर सकता है। हालांकि इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य काल में समय यात्रा की संभावना है, लेकिन भूतकाल में समय यात्रा करने की संभावना लगभग ना के बराबर। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक साधारण से उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि हम समय यात्रा करके भूतकाल में जाकर अपने माता पिता की शादी रोक देते हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और इस कंडीशन में वो व्यक्ति जो अभी समय यात्रा कर रहा है कौन होगा? यानी कि अगर हम भूतकाल में पैदा ही नहीं हुए तो आज वर्तमान में हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से भूतकाल में समय यात्रा करना असंभव माना जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और आवाज ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद रहती है। जिस तरह से आप फिल्में देखते हैं, उसी तरह टाइम मशीन के द्वारा आप अस्त के इन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप इनमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और अस्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि अगर हम इस उदाहरण को क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें, तो जिस समय हम भूतकाल में जाकर अपने माता पिता की शादी को रोकेंगे, उसी समय ब्रह्मांड दो हिस्सों में बांट जाएगा और उसमें एक समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जिसमें न हमारे माता पिता की शादी हुई होगी, न ही हम पैदा हुए होंगे, और दूसरी तरफ हमारा ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा जिसमें हमारे माता पिता की शादी भी हुई होगी और हम पैदा भी हुए होंगे। अब अगर फ्यूचर में समय यात्रा की बात करें तो ये संभव है, और इसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा साबित भी किया जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो भविष्य में समय यात्रा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक 20 साल के व्यक्ति को स्पेसशिप के अंदर प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा, और ये व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद जब वापस पृथ्वी पर आएगा तो इसके साथियों में से कुछ उम्र की अधिकता के कारण मर गए होंगे और कुछ दादा परदादा बनकर पोते पोतियों के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद इस व्यक्ति की उम्र महज 25 वर्ष की होगी, जबकि इसके साथियों की उम्र 70 के करीब होगी। क्योंकि प्रकाश की गति से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया, इसलिए साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी हो गई, जिससे इसने अंतरिक्ष में जीवन के 5 साल का अनुभव किया, जबकि इसके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन के पूरे 50 साल का अनुभव किया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में ये आदमी 50 साल आगे भविष्य में पहुंच गया था और वापस पृथ्वी पर आकर यह अपने अतीत को देख रहा है। अब जैसा कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर हम समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बन सकी है जो प्रकाश की गति से चल सके। इसका मुख्य कारण ये है कि टाइम मशीन को समय की गति से चलने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और इतनी सारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह में संपूर्ण ऊर्जा के उपयोग के तरीके को सीखना होगा। और यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इंसान समय यात्रा करके अपना भविष्य बदलने में सक्षम होगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा।
नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो समय यात्रा महज एक कल्पना या सच्चाई कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।